26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। बेंचिस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी। वाज़ेह कर दिया कि किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। कवानीन के आइनी होने या न होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज सीनियरिटी का मामला हल होने तक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर किया जाए। जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। कराची में अमन मश्क 2025 का तीसरा रोज जवानों की जानिब से अमली मुजाहिरा। 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग से खिताब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ब्लू इकॉनमी के लिए समंदर को महफूज बनाना है। अमन डायलॉग मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कराची में अमन डायलॉग से खिताब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ब्लू इकॉनमी के लिए समंदर को महफूज बनाना है। अमन डायलॉग मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। अमन मशकों का तीसरा रोज 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। गवर्नेंस इस्लाहात कमीशन IMF के वफ़द का दौरा पाकिस्तान। जजिस तकर्रुरी अदलिया की आज़ादी, गवर्नेंस बदउनवानी का जामे जायजा, नैब और अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। जजिस की तैनाती के तरीक़ाकार पर भी बातचीत का इम्कान। मिशन 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल करेगा। $7 अरब कर्ज से मुताल्लिक मुआहदे के तहत रिपोर्ट शाया होना लाज़मी है। गजा खाली कराने की तजवीज़ पर पाकिस्तान और ईरान का इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोन पर राबता। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात गैर मुनसिफ़ाना करार। इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया कि फ़लस्तीनी ज़मीन सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। इस्राइली वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने का बयान मुस्तरद। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से नेतन्याहू के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मिस्र ने नेतन्याहू का बयान सऊदी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। UAE की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्राइली वज़ीर आज़म का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होंगे। UAE के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। दुबई में मुनक़िदा समिट में शरीक सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकात करेंगे। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। आवाम के समंदर ने मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, पंजाब में गुज़श्ता एक हफ्ते से कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी थी। PTI क़यादत और कारकुनों के खिलाफ घेरा तंग करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर दी। हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे न हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब बोली, पंजाब के किसी जिले से लोग नहीं निकले, जो दिखावे के लिए बाहर आए भी उन्होंने खुद गिरफ्तारियां दे दी। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। MQM में कोई इख्तलाफ नहीं, मरकजी कमेटी की वजाहत। कारकुनों को इंतशार फैलाने वाले अनासिर से होशियार रहने की तलकीन। कहा, सोशल मीडिया पर साजिश के तहत MQM के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शरपसंद अनासिर कारकुनान को आपस में लड़वा कर अपने मजमूम मकासद का हुसूल चाहते हैं। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, KMC की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, यह फैसला अवामी मफाद में किया गया है। गैर कानूनी फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIA की लाहौर, गुजरांवाला और कसूर में कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम आसिफ जावेद गुज़श्ता 9 साल से FIA को मतलूब था। शहरी को जर्मनी में मुलाजमत का झांसा देकर 15 लाख रुपए बटोरे थे। फैजान ने शहरी को मलेशिया भिजवाने के नाम पर 6 लाख रुपए हथियाए थे। कोसदार में 3 दिन बाद धरना खत्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। बाजियाब खातून को बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अहले खाना के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। कानून की बालादस्ती से ही अवाम का एतमाद बहाल होता है। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले के लिए मजीद शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुआशरे के नादार और महरूम तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रिवायत है। प्रिंस करीम आगा खान को आज मिस्र में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लिस्बन में आखिरी रसूमात की अदायगी। स्पेन के बादशाह, पुर्तगाल के सदर, कैनेडा के वज़ीर आज़म की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी भी लिस्बन रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दुनिया भर से अहम शख्सियत भी मौजूद। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सयाहत, कारोबार और ख़ानदानी विजिट के लिए जारी 1 साला मल्टीपल वीज़े मअतल, अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा जारी होंगे। इक़दाम उन अफराद को रोकने के लिए उठाया गया है जो तवील मुद्दती वीज़े का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर हज अदा करते हैं। रियल एस्टेट का साल है और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बेशुमार खुशखबरियां आपको मिलने जा रही हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी सीरियस है और गवर्नमेंट बड़े सीरियस संजीदगी के साथ इसके ऊपर काम कर रही है और आपको आने वाले दिनों में ऐसी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिलेंगी कि लोग दुबई को और बाकी तमाम मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करना भूल जाएंगे। अल कबीर ग्रुप ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। अल कबीर ऑर्चिड कालाशाह काकू में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल के नक्शे के साथ कब्जा देने की तकरीब। प्रॉपर्टी डीलर्स, बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब ने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल का नक्शा पेश किया। चौधरी औरंगजेब ने कहा, लोगों की अल कबीर डेवलपर्स के साथ इन्वेस्टमेंट का खुद जिम्मेदार हूँ। अल कबीर ऑर्चिड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट मुस्तकबिल में 1.5 करोड़ तक पहुँच जाएगी। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप ने रवां साल को रियल एस्टेट के लिए गोल्डन साल करार दे दिया।
कराची में लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज 4 किताबों की रुनुमाई की गई। फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और हुकूमत सिंध की थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का सफर जारी। मुसाफिरों ने गुज़श्ता शब पर्ची ज्वेलरी स्टॉप पर गुजारी। शुरका के लिए बोन फायर म्यूजिकल इवेंट का भी इनेकाद किया गया।